नमोस्तु गुरुदेव। नवधा भक्ति क्या है और इसमें कितने भेद हैं? देखिए, नवधा भक्ति जैन परंपरा में जो कही गई है वो 9 प्रकार की भक्ति है। नवधा भक्ति को रामचरितमानस में अलग तरीके से व्याख्यायित किया गया, लेकिन आज आपने जिस संदर्भ में पूछा है मैं उस संदर्भ में बताऊंगा। इस नवधा भक्ति को 9 पुण्य कहा गया, उसी को लोग नवधा भक्ति कहने लगे। ये 9 पुण्य के माध्यम से किसी मुनि का आहार कराया जाता है। उनका परगाहन करना यानी उनकी 3 प्रदक्षिणा देना, उच्च आसन में बिठाना, उनके चरणों का प्रक्षालन करना, उनकी पूजा करना, उनको प्रणाम करना और मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि और अपने द्वारा तैयार अन्न जल की शुद्धि, ये 4 शुद्धियाँ साथ में जोड़ना। तो ये 9 पुण्य है, इसे ही नवधा भक्ति की कहा जाता है और ये नवधा भक्ति पूर्वक ही आहार दान दिया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं अपने कर्म स्वयं ही काटने पड़ते हैं, लेकिन जब परिवार में कोई बीमार या परेशान होता है तो हम उनके लिए पूजा पाठ आदि करते हैं। क्या इससे उनके कर्म कटते हैं? ये बात सच है कि हर प्राणी अपने अपने कर्मों को ही भोगता है, लेकिन हम अपनी भावनाओं के बल पर उस व्यक्ति के अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। समझ गए? जैसे एक व्यक्ति बीमार है, बीमारी का कारण क्या है? इन्फेक्शन है, ये तो बाहरी कारण है। अंतरंग कारण उसका पाप है। अब हमने दवाई दी, दवाई ने क्या किया? शरीर में गया और जिस प्रकार के रसायनों से इन्फेक्शन हुआ था उनको हटा करके शरीर का शुद्धिकरण किया, हम स्वस्थ हो गए। ये तो ऊपर की चीज हुई, लेकिन दवाई खाते ही स्वस्थ हम नहीं हुए। एक बहुत बड़ा केमिकल चेंज हुआ है हमारी बॉडी में। वो क्या है? इन्फेक्शन का चेंज तो आपको दिखा, लेकिन हमारा और हमारे कर्मों का जो संबंध है वह भी एक रासायनिक बंधन है। समझे? तो वो शरीर के रसायन बिगड़ने से कर्मों की रसायन बिगड़ गई, तो हमारा पाप का उदय आया, हम बीमार पड़ गए। हमने मेडिसिन ली, दवाई ली, हमारे शरीर के रसायन ठीक हुए तो कर्मों के रसायन के साथ उनका कॉम्बिनेशन बन गया, समीकरण ठीक बन गया, हमारे कर्म बदल गए, हम स्वस्थ हो गए। निमित्त बना, क्योंकि कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से देता है। इसी प्रकार कोई आदमी बीमार है, अशक्त है, परेशान है, हम उसके हित में भावना भा रहे हैं तो हम उसके लिए पॉजिटिव वेव जो छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं? पॉजिटिव वेव। उस पॉजिटिव वेव के परिणाम स्वरूप वो उसको जब ग्रहण करता है, दुआ उसे ही लगती है जो उसे स्वीकार करता है। ध्यान रखना, आशीर्वाद उसे ही फलता है जो उसे स्वीकार करता है। अगर तुम्हारे यहाँ स्वीकार्यता नहीं है तो कोई आशीर्वाद नहीं लगेगा। तो एक आशीर्वाद, दुआ, प्रार्थना से जो हमने सकारात्मक तरंगे प्रक्षिप्त की, वो तरंग उसके कर्मों की स्थिति में परिवर्तन करने में निमित्त बन सकता है, तो वो उसके स्वास्थ्य लाभ में कारण बन जाता है। समझ गए? और ये सवाल आज से 50 वर्ष पहले पूछा गया होता तो शायद इतना अच्छा उत्तर नहीं मिलता, पर आज ये उत्तर है। आप सब सुनकर आश्चर्य करेंगे, अमेरिका में आज से 15 साल पहले तक की जानकारी के अनुसार 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज थी।
मैंने 15 साल पहले एक लेख पढ़ा था, उसके आधार पर बता रहा हूँ। उसमें 85 में अब प्रार्थना को कोर्स में रखा गया है और प्रयोग हुए सेंट फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया के कई यूनिवर्सिटीज में कि अस्वस्थ व्यक्ति पर जब प्रयोग किया गया, 30 अलग अलग लोगों के समूह पर 10-10 के 3 समूह पर प्रयोग किया गया। 10 के लिए प्रार्थना की गई, 10 के लिए दवाई दी गई और 10 के लिए नकारात्मक भावना भाई गई। जिनके लिए नकारात्मक भावना भाई गई उनकी बीमारी तेजी से और बढ़ी, जिन्हें सामान्य चिकित्सा दी गई उनकी बीमारी सामान्य स्तर से ठीक हुई, लेकिन जिनके लिए प्रार्थना की गई उनकी बीमारी के सुधार की दर 200% अधिक थी। और उसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जिन लोगों के लिए प्रार्थना की जा रही थी उन्हें पता नहीं था कि मेरे लिए कोई प्रार्थना भी कर रहा है। ये प्रयोग है, आप देखिए, आप अगर सर्च करेंगे तो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स मिलेंगे। तो ये प्रार्थना का प्रभाव है, हमारी भावनाओं का प्रभाव है। तो वो एक किर्लियन फ्रीक्वेंसी है। रूस में आज से रुडॉल्फ किर और किर्लियन, ये 2 वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया आज से लगभग 55-60 साल पहले। वहाँ 3 अलग अलग पानी के ऊपर प्रयोग किया गया। एक के लिए बहुत सकारात्मक भावना भाई गई, दूसरे के लिए नकारात्मक भावना भाई गई और तीसरा सामान्य जल था। तीनों को पौधों पर सींचा गया। सामान्य जल को पौधे पर सींचने से उनकी वृद्धि दर समान रही। जिनके साथ नकारात्मक भावना भाई गई थी वो पानी एसिड का काम कर गया और जो सकारात्मक भावना से भरे व्यक्ति के हाथ का जल था उससे पौधे की वृद्धि दर 200% बढ़ गई। पानी को देखा जाए तो केमिकली देयर इज नो चेंजेस, फिर भी उनमें अंतर था, वो गुणात्मक अंतर। और उससे एक पद्धति विकसित हुई कि हमारे शरीर में कोई बीमारी बाद में आती है, उसकी शुरुआत बहुत पहले होती है, उससे उसकी फोटोग्राफी पहले ले ली जाती, किर्लियन थेरेपी के नाम से वो विख्यात हुई। तो ये हमारी भावनाओं का प्रभाव है। इसलिए कोई भी हो, हम उसके लिए अच्छी भावना भाएं। हमारी भावनाओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। नमोस्तु गुरुदेव। अगर किसी को कोई बीमारी या कष्ट होता है तो उससे पूरा परिवार परेशान और प्रभावित होता है, तो क्या ये सभी के कर्मों का फल होता है? अपने कर्मों का फल है, किस रूप में उसमें काम करते हैं ये तो हमने देख लिया। अब इसी को हम थोड़ा पलट दें। अगर हम अच्छे में निमित्त बनते हैं तो बुरे में भी निमित्त बन सकते हैं। हम एक के लिए अच्छी भावना भाते हैं तो हम सबकी भावना से वो स्वस्थ हो सकता है। तो एक के दुख से हम प्रभावित होते हैं तो बाकी सब दुखी भी हो सकते हैं। हमारा मन जब किसी से जुड़ा होता है और खासकर मोह से प्रभावित होता है तो उसकी वेदना, पीड़ा, कष्ट को देखकर व्यथित होता है। तो हमारी भाव दशा वैसी हो जाती है और उससे हमारे शरीर की ग्रंथियाँ उस रूप स्राव करने लगती है जो हमारे आंखों से आंसू और अंदर एक अलग प्रकार की संवेदना को प्रकट करती है। तो उससे हमारे शरीर के रसायन बदलते हैं, शरीर के रसायन से हमारे कर्मों के रसायन बदलते हैं, तो हम दुखी होने लगते हैं। यदि उस घड़ी हम थोड़ा तटस्थ भाव से जिए और ये सोचे कि ये सामने वाले पर आया हुआ कष्ट इसके कर्म का उदय है, अब इससे हम दुखी होंगे तो कोई लाभ नहीं। हमारी समझदारी यही है कि हम इनकी जितनी बन सके सेवा करें, इनकी चिकित्सा कराएं और इनके लिए दवा के साथ दुआ करें, प्रार्थना करें ये जल्दी स्वस्थ हो। तो आप उससे अप्रभावित रहेंगे, आपका मन दुखी नहीं होगा। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ऐसे घटनाओं के घटने पर साधारण जन दुखी होते हैं। जो तत्वज्ञानी हैं, जिन्हें जीवन और जीवन की व्यवस्था की समझ हो, वो तटस्थ रहते हैं ना। तो एक ही प्रकरण में एक आदमी दुखी हो रहा है, दूसरा आदमी तटस्थ है, ऐसा क्यों? सब हमारी सोच पर निर्भर है।
तो अगर हमारी दृष्टि आध्यात्मिक होती है तो ये सारी दुविधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुखी रहने के लिए जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक रीति से समझना बहुत जरूरी है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रुत पंचमी महापर्व की शुरुआत किस प्रकार हुई थी? देखिए, हम सबको पता है कि भगवान महावीर के निर्वाणोपरांत क्रमशः 3 केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, और उसके बाद 5 सुत केवली हुए और विष्णु, नंदीमित, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। इनका कुल काल 162 वर्षों का हुआ। उसके बाद हमारी द्वादशांग के ज्ञाता, 11 अंग के ज्ञाता और अंग पूर्व के ज्ञाता क्रमशः भगवान महावीर के निर्वाण के बाद आचार्य धरसेन तक, जो लगभग 588 वर्ष के आसपास का आता है, श्रुत परंपरा लगभग क्षीण होने लगी। धरसेन महाराज को दृष्टिवाद अंग के महाकर्म प्रकृति का एक अंश ज्ञान था। उनके मन में एक दिन ऐसा भाव आया कि मेरा ज्ञान कहीं मेरे साथ ही न चला जाए। उनको इसकी चिंता हुई और उन्होंने चाहा कि मेरा ज्ञान मैं किसी को दे सकूं ताकि ये परंपरा आगे बढ़े। इसी से प्रेरित होकर उस समय अरहदभली आचार्य के सानिध्य में, कहते हैं अरहदभली आचार्य विक्रमादित्य के भ्राता थे, उनके सानिध्य में महिमा नगरी में मुनियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था। वहाँ उन्होंने अपना एक संदेश भेजा और उस संदेश को पढ़कर अरहदभली आचार्य ने 2 धारण ग्रहण में कुशल मुनियों को आचार्य धरसेन के पास भेज दिया, जो उन दिनों गिरनार की गुफा में निवासरत थे। वे जब दोनों आए, उनके आने के पूर्व ही धरसेन महाराज को 2 युवा बैल दिखे और उनके मुख से रात्रि में ही उद्गार निकल गया, जयऊ सूय देवता, श्रुत देवता जयवंत हूँ। जब ये दोनों मुनिराज आए, उन्होंने अपने आने का प्रयोजन बताया तो महाराज ने दोनों की परीक्षा ली और परीक्षा लेने के लिए उन दोनों को अलग अलग 2 मंत्र दिए। उस मंत्र की साधना करने का उपदेश दिया। जब मंत्र साधा तो जो देव उत्पन्न हुए वे विकृत अंग हुए। तो उन्हें देखकर इन्हें लगा कि जरूर मंत्र में कोई चूक हो गई। उन्होंने मंत्र का परीक्षण किया तो एक मंत्र हीनाक्षरी था और एक मंत्र में एक अक्षर अधिक था। तो उन दोनों मंत्रों को उन्होंने अपनी बुद्धि से सुधारा और फिर से साधा तो सही देवता प्रकट हो गए और देवताओं ने उनकी खूब पूजा की। तो उनमें से एक का नाम भूत बलि पड़ गया और एक की दांतों की पंक्ति अव्यवस्थित थी, उसे ठीक कर दिया, तो दूसरे का नाम पुष्पदंत हुआ। आचार्य धरसेन ने उन्हें अपना सारा ज्ञान दिया और उस ज्ञान के बाद उन्हें अपने पास से विदा कर दिया। चातुर्मास का समय कुछ ही बाकी था, पूरा ज्ञान दिया। उसके बाद पुष्पदंत और भूत बलि महाराज ने आगे चलकर अपने एक शिष्य जिन पालित को, पुष्पदंत ने अपने शिष्य जिन पालित को दीक्षा दी, उसे 20 प्ररूपणा का ज्ञान कराया और उसे लिखना शुरू किया। फिर पुष्पदंत महाराज की समाधि हो गई और भूत बलि महाराज ने सतखंडागम की रचना की। सतखंडागम 6 खंडों का आगम है, इसलिए इसको सतखंडागम बोलते हैं। इसमें सत्प्ररूपणा, खुद्दाबंध, कृति अनियोगदार, वेदना, वर्गना और महाबंध नाम के 6 अधिकार। जिस दिन इस ग्रंथ का पूर्ण सृजन हुआ उस दिन हमारे देश भर के समाज ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया और चूँकि वह जेठ सुदी पंचमी थी और उस दिन पहला ग्रंथ जैन परंपरा का, दिगंबर जैन परंपरा का लिपिबद्ध हुआ था, इसलिए उस तिथि को श्रुत पंचमी कह दिया गया।
और तब से ये शुद्ध पंचमी की परंपरा अनवरत चल रही है। नमोस्तु गुरुदेव, श्रुत पंचमी महापर्व का इतना महत्व क्यों है? शुद्ध पंचमी का इतना महत्व इसलिए कि ये हमें आँख मिले। अगर धर्षेन आचार्य ने उस समय ग्रंथ को पुष्पदंत भूतबली को नहीं दिया होता, पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने अपने ग्रंथ नहीं लिखे होते, तो हमें जिनवानी कहाँ मिलते। ये तो मौखिक क्रम से आते आते छीन हो रहे। तो जिससे हमें अंदर की आँख मिले, तत्व ज्ञान का आधार मिले, तो इससे बड़ा क्या होगा। ये हमारा बहुत बड़ा सांस्कृतिक पर्व है। नमोस्तु गुरुदेव, श्रुत पंचमी महापर्व के दिवस पर श्रावकों को क्या क्या करना चाहिए? देखिए, श्रुत पंचमी का दिन हमारे लिए हमारी संस्कृति की रक्षा का दिन है। उस दिन हर व्यक्ति को अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए खासकर जिनवानी के संरक्षण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्राय लोग श्रुत पंचमी के दिन श्रुत की पूजा करते हैं, अलमारियों में रखे जिनवानियों को धूप दिखाते हैं, साफ सुथरा करते हैं। ये सब चीज़ें ये तो करनी ही चाहिए, लेकिन शुद्ध पंचमी में हमें जिनवानी की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए उपाय सोचना चाहिए और जिनवानी का जन जन तक प्रचार प्रसार कैसे हो वे उपाय सुनिश्चित करनी चाहिए। हम इन दोनों दिशा में यदि काम करें तो हमारा शुद्ध पंचमी मनाना सार्थक होगा। नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान में सैद्धांतिक ग्रंथों का संरक्षण कैसे करें? देखिए, सैद्धांतिक ग्रंथों के संरक्षण के लिए बल्कि सभी ग्रंथों के संरक्षण के लिए दो स्तर से काम होना चाहिए। जैसे पहले ताड़पत्रों में ग्रंथों को लिपिबद्ध किया जाता था, अभी मैंने सुना है कि आज भी ताड़पत्रों में ग्रंथों को लिपिबद्ध करने की व्यवस्था है। हमें उस तकनीक का उपयोग करके रखना चाहिए, क्योंकि जिनवानी के संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय है। बाद में कागज़ पर हस्तलिखित प्रतियां लिखी गई और कई जगह पुराने ग्रंथों में लोगों ने लेमिनेशन कर दिया, उसका ठीक ढंग से संरक्षण नहीं हुआ, प्रिजर्वेशन के चक्कर में और गड़बड़ हो गया, तो हमारे बहुत सारे नष्ट भ्रष्ट हो गए। तो पहले तो बिल्कुल नए तरीके से पुराने ग्रंथों को हमें संरक्षण देना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को हमारी जिनवानी मिलते रहे तो दो तरह का उपाय करना चाहिए। एक तो हमें ताम्रपत्र पर मूल ग्रंथों का अंकन करके हर मंदिर में रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों तक ये ग्रंथ मिले, और या ताड़पत्र पर संभव हो तो ताड़पत्र पर, और दूसरा इनका सबका डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। यदि हम डिजिटल फॉर्म में इनको रख दें और सर्वर में रख दिया जाए तो जब तक ये टेक्नोलॉजी है हम एक लंबे समय तक इन्हें सुरक्षित कर सकते हैं। दोनों स्तर पर हमें इस तरह का कार्य करना चाहिए, तभी हम जैन धर्म की स्थायी प्रभावना करने में निमित्त बनेंगे।